मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। और आज हम बात करेंगे किसकी। आज आपको पढ़ाएंगे क्या, फिजिक्स, भौतिक विज्ञान की बात करेंगे अपन। जनरल साइंस में भौतिक विज्ञान की बात करेंगे। क्या होता है भौतिक विज्ञान में, किस चीज को पढ़ा जाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें जिसमें द्रव्य द्रव्य व ऊर्जा के मध्य पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। मतलब ऊर्जा, एनर्जी और मैटर के मध्य जो क्रिया हो रही है, रिएक्शंस हो रही है, उनका स्टडी क्या कहलाती है, फिजिक्स कहलाती है। और फादर ऑफ फिजिक्स के बारे में सभी जानते हैं। फादर ऑफ फिजिक्स के बारे में सभी जानते हैं। कौन है, जिसके ऊपर पेड़ से सेब गिरा था। किसके ऊपर गिरा था, ऐसा साइंटिस्ट जिसने मतलब सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे, सेब गिर गया उनकी खोपड़ी पर। उनको समझ में नहीं आया कि ये नीचे ही क्यों गिरा। उनका क्वेश्चन दिमाग में ये बना कि ये पेड़ से नीचे ही क्यों आया मेरी तरफ, ये ऊपर भी तो जा सकता था। उसके बाद में उन्होंने रिसर्च करी, खोज करी, तो उन्होंने पता चला कि सभी चीजें नीचे आती है, क्या चक्कर है। तो उन्होंने ये बताया कि क्या बताया, न्यूटन ने क्या बताया कि गुरुत्व में, मतलब पृथ्वी में एक अपना आकर्षण बल होता है, जिसे क्या कहा उन्होंने, गुरुत्वाकर्षण बल। और आज इतने सालों बाद में वो पेड़ अभी भी न्यूटन साइंटिस्ट के मकान के घर के सामने उपस्थित है, अभी भी प्रेजेंट है। ठीक है, सेब का पेड़। ठीक है, न्यूटन तो गया, कहाँ गए न्यूटन जी, भगवान ने बुला लिया। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम फिजिक्स की। फिजिक्स में भौतिक राशियों को देखा जाता है, भौतिक राशियों के अध्ययन को देखा जाता है। ठीक है, जैसे कि आप बात करो कि मेरा वजन कितना है, द्रव्यमान कितना है, कि सर 50 है, 60 है, ऐसे नहीं बोलते। आप क्या बोलते हैं, 50 किलो, 60 किलो, 70 किलो। सर उसका तापमान क्या है कि 10 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस। तो पीछे जो आप लगा रहे हो वो क्या है, भौतिक राशियां। भौतिक राशियों का क्या है, मात्रक है। आगे जो बोल रहे हो द्रव्यमान, कार्य, ताप, ये सब क्या है, भौतिक राशियां है। भौतिक राशियां कितने प्रकार की हो गई, 2 प्रकार की होती है। फर्स्ट है, देखो, सदिश राशि, और दूसरी है अदिश राशि। कौन सी, अदिश राशि। अब नाम से समझ में आ रहा है, ऐसी राशियां जिनको प्रदर्शित करने के लिए परिणाम प्लस दिशा की आवश्यकता होती है, या दोनों होते हैं, वो तो कौन सी हो जाएगी, सदिश राशियां। जबकि जिसमें परिणाम नहीं हो, परिणाम तो हो मगर दिशा नहीं हो, अदिश राशि कहलाती है। ठीक है, इनके उदाहरण इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लेता है। अदिश राशि के उदाहरण कौन सा है, 3 तो अदिश राशियों के दे देगा, 1 सदिश का दे देगा, पूछ लेगा निम्न में से सदिश राशि का उदाहरण कौन सा है। 3 सदिश के दे देगा, 1 अदिश का दे देगा, तो पूछ लेगा अदिश राशि का उदाहरण कौन सा है। तो देखिए, ठीक है, देखिए विस्थापन में दिशा क्या हो सकता है, परिणाम क्या हो सकता है, विस्थापन, वेग, त्वरण, संवेग, आवेग, बल आघूर्ण, धारा घनत्व, क्षेत्रफल, विद्युत चुंबकीय या गुरुत्वीय क्षेत्र, एरिया। ठीक है, इन सभी में, इनके अलावा भी ईटीसी इत्यादि में क्या होता है, परिणाम और दिशा दोनों क्या हो सकता होती है इनके अध्ययन के लिए। ये कैसी राशियां हैं, सदिश राशियों के उदाहरण हैं। आगे बात करते हैं अदिश राशियों में, जिनमें केवल परिणाम की आवश्यकता हो, दिशा की आवश्यकता नहीं हो। जैसे कि कार्य, ऊर्जा, शक्ति, दाब, विद्युत धारा, ताप, कोण, द्रव्यमान, आयतन, घनत्व, समय, दूरी और चाल और इत्यादि। ठीक है, इन सभी में क्या है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। ये अदिश राशियों के उदाहरण हैं। अब हम इन सभी का मात्रक देख लेते हैं। ठीक है, बात करते हैं हम मात्रकों की, भौतिक राशियों के मात्रक और भौतिक राशियां। ठीक है, तो एक पूरी दुनिया में एक ऐसी पद्धति जिसके मात्रकों को सब दुनिया मानती है, और वो कौन सी पद्धति है, एसआई पद्धति, अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति, जिसको सारे दुनिया के साइंटिस्ट मान्यता प्रदान कर चुके हैं ना। सिस्टम, एसआई की फुल फॉर्म देख लेना, एसआई मात्रक भी बोलते हैं, एसआई सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट। ठीक है, तो देखिए भौतिक राशियां हैं, ये जो लिख रही है नंबर्स के हिसाब से, इनमें से देखो मूल मात्रक कौन से हैं जो ज्यादातर काम में आते हैं, या पहले बताए गए थे। मूल मात्रक, लंबाई का मात्रक क्या है,
क्या है, अरे मीटर है कि नहीं है, लंबाई मीटर में है ना, मीटर सेंटीमीटर, ठीक है, किलोमीटर, द्रव्यमान किलोग्राम ग्राम, ठीक है, समय का मात्रक सेकंड में लिया जाता है, ठीक है, इसे इसी कोड वर्ड में देखेंगे। ताप का मात्रक डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस या फ़ारेनहाइट, ठीक है। देखो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, क्या है, एम्पियर। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला। पदार्थ के मोल, पदार्थ की मात्रा, मात्रा का मात्रक क्या है, मोल, ठीक है। आगे बात समझ में, ये तो गए मूल मात्रक जो सात होते हैं। आगे देखिए पूरक मात्रक जो कितने होते हैं, 2 होते हैं। तलीय कोण का मात्रक क्या है, रेडियन, और घन कोण का मात्रक क्या है, स्टेरेडियन, ठीक है। आगे लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है, डायोप्टर, क्या है, डायोप्टर, जिसे कैपिटल डी से प्रदर्शित किया जाता है। दर्पण वाले चैप्टर में पढ़ते हैं इनको। ताप का मात्रक हो ही गया, ठीक है, ताप का इधर पढ़ लिया अपन ने। शक्ति का मात्रक देख, शक्ति किसे कहते हैं, देखो पावर, कार्य करने की दर क्या कहलाती है, शक्ति कहलाती है। कार्य का मात्रक क्या कहलाता है, जूल, जूल बटा सेकेंड, ठीक है, कार्य करने का। दाब किसे कहेंगे, प्रेशर को, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर या बार या पास्कल, जिसे पीए द्वारा भी दिखाया जाता है, क्या है, सभी दाब के मात्रक है, ठीक है, प्रेशर के, पावर के। आवेश का मात्रक क्या है, इंपॉर्टेंट है, आवेश का मात्रक है कूलाम, जिसे सी से प्रदर्शित किया जाता है। बल फोर्स का मात्रक देखो, किलोग्राम इनटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या न्यूटन या डाइन, क्या है, बल के मात्रक है। विद्युत धारा का मात्रक कूलाम प्रति सेकंड या एम्पियर, ठीक है। प्रतिरोध का मात्रक देखो क्या है, ओम, जिसका प्रतिरोध का चिन्ह कौन सा होता है, ओम का। देखो ओम को कैसे दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम तो है ही सही, इंटू मीटर, ठीक है, ओम इंटू मीटर, ये पूछा गया है, पूछा गया है, पूछा गया। तरंग दैर्ध्य का मात्रक क्या है, एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और तरंग की तरंग आवृत्ति का मात्रक क्या है, हर्ट्ज, क्या है, हर्ट्ज। आगे बात समझ में, ये सारे मात्रक इंपॉर्टेंट है, इनके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, पर जो इंपॉर्टेंट या मुख्य मुख्य महत्वपूर्ण है वो तो ये देख लिया अपन ने। और इसके बाद में हम पर टॉपिक वाइज, जैसे न्यूटन के नियम अलग अलग को लेके चलेंगे, डेफिनेशन बताएंगे और उनके बारे में समझते हैं, ठीक है। ये हो गया आपके जनरल साइंस में फिजिक्स का टॉपिक, एक टॉपिक क्लियर हुआ है आज। आगे देखते रहिए आप। कि पुरानी दोस्ती को इस नई ताकत से मत तोलो। जो नए व्यक्ति के आने से अपनी पुरानी दोस्ती को तोड़ देते हैं, व्यक्ति लड़का हो चाहे लड़की हो, उसके आने से अपनी पुरानी दोस्ती को तोड़ देते हैं, उनके लिए 4 लाइनें। कि पुरानी दोस्ती को इस नई ताकत से मत तोलो, ये संबंधों की तुरपाई है षड्यंत्रों से मत तोलो। तुरपाई मतलब सिलाई है, ये संबंधों की तुरपाई है षड्यंत्रों से मत तोलो। मेरे लहजे की छेनी से गढ़े कुछ देवता जो तब मेरे लफ्जों पे मरते थे, वो अब कहते हैं मत बोलो। मेरे लफ्जों पे मरते थे, वो अब कहते हैं मत बोलो।